क्या खेल के नाम पर हो रहा है बड़ा खेल? क्या बिना मेहनत और बिना योग्यता के मिल रही हैं सरकारी नौकरियां? और क्या सिस्टम के अंदर ही सेटिंग गेटिंग का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान के खेल विभाग से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि कई ऐसे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है जिन्होंने न तो स्टेट लेवल पर खेला और ना ही वैध तरीके से नेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। फिर भी उनके नाम आउट ऑफ टर्न की नियुक्ति सूची में शामिल कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 131 खिलाड़ियों की सूची में कई नाम ऐसे हैं जो सीधे अधिकारियों की सिफारिश से ऊपर तक पहुंच गए हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ मामलों में परिवार के ही दो दो लोगों को फायदा मिला है। एक भाई को पहले नौकरी मिली, अब दूसरे को भी उसी आधार पर शामिल किया जा रहा है, जबकि उनके पास कोई बड़ा खेल रिकॉर्ड तक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है आउट ऑफ टर्न भर्ती पर जो उठ रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 32 खिलाड़ियों को केवल नेशनल सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दी जा रही है, लेकिन इन सर्टिफिकेट की वैधता पर भी सवाल है। आरोप है कि कई खिलाड़ियों को बिना सही स्टेट प्रतियोगिता खेले ही सीधे नेशनल में भेजा गया और बाद में उसी का फायदा उठाकर नौकरी दिलवाई गई। इतना ही नहीं, सूची में शामिल 49 खिलाड़ी पैरा गेम्स से जुड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कई के नाम संबंधित संस्थाओं में रजिस्टर ही नहीं है। आरोप है कि कुछ गैर पंजीकृत संस्थाओं ने फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर इन खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाया। इस पूरे मामले में नेटबॉल स्पोर्ट्स सोसाइटी जैसे संस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिनके खिलाफ एसओजी में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में कहा गया कि ये संस्था पंजीकृत नहीं होने के बावजूद फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट जारी कर रही थी। वहीं खेल विभाग का 22 साल पुराना स्पोर्ट्स एक्ट भी सवालों के घेरे में है। बदलते समय के बावजूद इसमें कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया, जिससे नियमों का दुरुपयोग आसान हो गया है। हालांकि खेल सचिव का कहना है कि फिलहाल प्रक्रिया को रोक दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा? फिलहाल इस खुलासे ने खेल और सिस्टम दोनों की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।